नर्सों की हड़ताल को सांसद नकुलनाथ ने दिया समर्थन, नर्सों से फोन पर की बात। बिछुआ में आबकारी की कार्रवाई में नष्ट की 1.5 लाख का महुआ लाहन, खेत नाले और मेड़ में छिपा रखा था महुआ लाहन, 2 शराब भट्टी भी की नष्ट। रेलवे स्टेशन में वैक्सीनेशन के लिए आई विशेष ट्रेन, रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों का हुआ वैक्सीनेशन, नहीं दिखाई दी सोशल डिस्टेंसिंग। आज भी नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमित, एक संदिग्ध की मौत। और बाल श्रम की शिकायत में एक दुकान में छापा, मौके पर 2 बच्चे कार्य करते हुए पाए गए। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नर्सों की हड़ताल को आज सांसद नकुलनाथ का समर्थन मिला। जिला अस्पताल की नर्सों से सांसद नकुलनाथ ने फोन पर बात कर उनकी मांगों को लेकर पूरा सहयोग देने की बात कही, साथ ही मुद्दे को ऊपर तक उठाने का सांसद ने आश्वासन दिया है। आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है सरकार की तरफ से, आपसे झूठे वायदे किए गए हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, आपकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज है और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम लोहा बत्री में खेत नाले और मेड़ के किनारे छुपाकर रखे गए लाहन को नष्ट किया गया, साथ ही मौके पर मिली 2 शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया। लाहन और शराब भट्टियां किसकी थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान बिछुआ टीआई एमएस धुर्वे, एसआई महेंद्र मिश्रा, चोरई व्रत प्रभारी अर्चना घोरमारे, एएसआई बलवंत पवार, आबकारी आरक्षक सचिन श्रीवास्तव, आरक्षक चंदू सोनी, सीमा मरकाम और मिथिलेश साहू उपस्थित थे। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में स्पेशल ट्रेन आई हुई है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन में 5 बजे तक स्पेशल ट्रेन रही, जिससे 5 बजे तक जितने भी नागरिक लोग आए उन्हें वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद 5 बजे ट्रेन प्रस्थान कर गई, जिसके बाद 5 बजे ट्रेन रवाना हो गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ट्रेनों का परिवहन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज की स्थिति में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है, जिससे ट्रेनों का परिचालन फिर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्पेशल ट्रेन यात्रियों को लेकर छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन चालू हो रही है ना, अच्छा लग रहा है, किराया कम लगता है ट्रेन में। हमारी छिंदवाड़ा के मध्य में चलने वाली पैसेंजर गाड़ी 3 जून से 30 जून तक बंद की गई थी। आज 1 जुलाई से उस ट्रेन को शुरू किया गया है। केवल एक ही पैसेंजर है और अपने पुराने टाइम टेबल पर, यानी कि सुबह 7:45 पर इतवारी छूटेगी, 11:45 पर छिंदवाड़ा आएगी तथा छिंदवाड़ा से 12:40 पर छूटकर शाम 5:30 पर इतवारी पहुँचेगी। वही टाइम टेबल है और केवल एक ही ट्रेन चल रही है। पातालकोट और पेंचवली, ये 2 पैसेंजर ट्रेनें जो अपनी बंद हैं, उसमें से पातालकोट की जगह एक स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसका नाम ही रहेगा पैसेंजर स्पेशल। यह दिनांक 5 तारीख को फिरोजपुर से छूटेगी। आज जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इसके साथ ही अब जिले में मात्र 2 एक्टिव केस है। जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार आज किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है। वहीं एक संदिग्ध का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से किया गया। बाल श्रम के तहत शिकायत मिलने पर एसजेपीवी, चाइल्ड लाइन और सीडब्ल्यूसी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारा, जिसमें 2 बच्चे कार्य करते हुए पाए गए, जिसकी जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज की कार्रवाई में टीआई जितेंद्र सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक सुरेश धुर्वे, शकीला खान, लोकेश आदि उपस्थित थे। फोन के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जैन बर्तन भंडार में नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। सूचना पर हम लोग वहाँ पर गए, तस्दीक करे, तस्दीक पंचनामा भी बनाया गया मौके पे और सीडब्ल्यूसी की कमेटी के सदस्यों को भी वहाँ पर बुलाया गया है और 6 तारीख को सीडब्ल्यूसी के समक्ष इनको पेश किया जाएगा बच्चों को, और इसके संबंध में जो भी निर्णय लेना है आगामी निर्णय सीडब्ल्यूसी लेगी। जिला आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा आज नेमावर में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा। आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्यों का यह कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा और बीजेपी के संरक्षण के द्वारा नेमावर में 5 आदिवासी की जो हत्या की गई है, 3 बच्ची और एक मां के साथ बलात्कार करके नग्न अवस्था में उसे दफनाया गया है, जिससे कि जिला छिंदवाड़ा के समस्त आदिवासी उसकी घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यूपी में जो घटना होती थी उससे कहीं ज़्यादा घिनौनी घटना शिवराज चौहान के संरक्षण में ये घटना घट रही है।
अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे नर्सों के धरना स्थल पर उनसे मिलने पहुंचे। जिला अध्यक्ष का कहना था कि उनकी मांगों को लेकर सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में उनकी मांगों को उठाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने घोषणाएं तो बहुत सारी कर दी, चाहे हमारी नर्सेज बहनों को कोरोना योद्धा के रूप में 10,000 देने की बात की हो, या अन्य राज्यों की तरह आपने उन्हें जो सुविधाएं देने की बात करी थी, उन सुविधाओं देने की बात करी थी। एक भी मांग आपने हमारी इन नर्सेज बहनों के और हमारे हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों की कोई मांग पूरी नहीं करी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आप सब बहनों ने हमारे अपनी परिवार की बाजी जान पर लगाकर अपने को दुख सहा और जनता की सेवा करी। कोरोना ने हमारे ग्रसित थे, उनकी सेवा करी। मैं शासन से मांग करता हूं और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मांगे बहुत जायज़ है, बहुत सही आपकी मांगे है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उस घोषणा के अनुसार उन्हें राशि आपको देना चाहिए। यह मांग मैं माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी तक रखूंगा और इनकी आवाज़ मैं विधानसभा और लोकसभा तक हमारे नेता के माध्यम से उठाने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आज अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर पदनाम, पुरानी पेंशन योजना, वेतन वृद्धि जैसी मांगे हैं। शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप पदनाम मिलना चाहिए, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, प्राचार्य हो, सहायक संचालक हो, सभी को उनको योग्यता के अनुरूप पदनाम मिलना चाहिए। दूसरी जो मांग है हमारी, पुरानी पेंशन योजना उसे लागू करें और वर्तमान में जो नई स्कीम के अंतर्गत पेंशन योजना चालू है उसे बंद किया जाए। और तीसरी जो मांग है हमारी महत्वपूर्ण मांग, जो 2020 से हमारा वेतन वृद्धि का जो रोक के रखा है, वो वेतन वृद्धि बहाल की जाए और नियमित रूप से उसे वेतन में जोड़कर हमें प्रदान किया जाए। स्थानीय KKF फाउंडेशन सभागार में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर जिले के 8 कर्मवीर डॉक्टरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर KS बजाज, डॉक्टर दिलीप खरे, डॉक्टर प्रणय सोनी, डॉक्टर निधि शर्मा, डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर पवन नेमा, डॉक्टर रश्मि नेमा, डॉक्टर उमंग दुबे का सम्मान किया गया। बता दें कि डॉक्टर बजाज मोखेड़ ब्लॉक में 40 वर्षों के अपने चिकित्सा सेवाएं निरंतर देते रहे और BMO मोखेड़ के पद से रिटायर हुए। डॉक्टर प्रणय सोनी भोपाल के नारायण श्री कॉलेज से होम्योपैथी ग्रेजुएट। डॉक्टर प्रणय सोनी द्वारा निरंतर नागपुर जैसे बड़े शहर में अपनी सेवाएं दी जाती है। इनकी सेवा भावना से पूरा छिंदवाड़ा प्रभावित है। डॉक्टर सोनी ने कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान पूरे शहर में निरंतर होम्योपैथिक दवा का छिड़काव किया, जिससे संक्रमण को काबू पाने में बेहद कारगर परिणाम सामने आए। डॉक्टर निधि शर्मा विगत कई वर्षों से पिंडई कला में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। इस पूरे कोरोना काल में डॉक्टर निधि का 4 वर्षीय पुत्र रहने के बावजूद इन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं दी। आज शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के आदेश पर राजस्व टीम ने बुधवार इतवारी गुलगंज, गल्ला बाजार, पालिका मार्केट दुकानों के बाहर रखा सामान को अंदर करवाया और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत दी गई और सभी दुकानदार ग्राहकों से अपील की गई कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। उक्त कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी धर्मेंद्र महोरे, सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गेश रघुवंशी और अनिरुद्ध बेस में शामिल रहे।
जुन्नारदेव नगर के मुख्य मार्केट राम मंदिर के सामने विगत 2-3 महीनों से कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसमें वार्डवासी बिल्डिंग मटेरियल का कचरा भी लाकर डाल रहे हैं, जिससे आसपास गंदगी फैल रही है। वहीं नगरपालिका का स्वच्छता अभियान बोना साबित हो रहा है। बरसात के दिनों में यह कचरे का ढेर संक्रमण फैलाने का कारण बन रहा है, जिससे तत्काल सफाई कराने का निवेदन नगर वासियों ने किया है। खेल आयोजक आर.के. बेग ने कहा कि यहां कचरा फेंकने वालों पर नगरपालिका द्वारा आर्थिक दंड देना चाहिए, ताकि दोबारा लोग यहां वहां कचरा न फेंके। नगर को स्वच्छ रखने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। संपूर्ण नगर में नगर पालिका परिषद द्वारा बार बार ऐलान किया जा रहा है कि स्वच्छता के ऊपर आप नगर को कितने पॉइंट देंगे। आप देखिए सवेरे जो कचरा गाड़ी चलती है उसके द्वारा किया जाता है, तो उसका जीता जागता उदाहरण आपको सामने दिखेगा। राम मंदिर परिसर है इसको कहते हैं, और यहाँ स्वच्छता का ये आलम है कि कई दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, और होना ये चाहिए कि इस जगह को साफ किया जाए। यहाँ पार्किंग है और पूरा परिसर स्वच्छ रहना चाहिए। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल सहित 7 विधानसभा के विधायकों को अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखा है और सभी से सहयोग की अपील करते हुए मांगे पूरी करवाने की अपील की है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि हमें न्याय मिले, और एनआरएच ने ये दिया है कि हमको न्याय मिले, हम क्या चाहती हैं और हम क्या करती हैं। तो इसलिए हमने आज स्पीड पोस्ट का ये कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से विधायकों को भी दे रहे हैं, जिला प्रशासन को भी दे रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी जगह ये किया जा रहा है। बिछुआ पुलिस थाना की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्राम छावनी चौक के पास एक कार शुक्रवार की शाम अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। कार के पलटने से कार में सवार एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों की सूचना पर 108 वाहन के इमरजेंसी तकनीकी सहायक योगेश धारे और पायलट कमल परवेज ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर उपचार हेतु भर्ती किया। गुरुवार को लोधीखेड़ा के टीकाकरण केंद्र में हुई घटना को लेकर प्रशासन में जागरूकता नजर आई। शुक्रवार को करीब सुबह 11 बजे कुमार सत्यम द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ विजिट कर रहे हैं एसडीएम सर के साथ, पूरा प्रशासनिक अमला विजिट पे आया है। प्लानिंग बना रहे हैं कि उसमें लाइन से पुरुषों और महिलाओं की दोनों तरफ से बैरिकेडिंग के साथ लाइन बनाएंगे, ताकि भीड़ जो है एक साथ वहाँ एंटर ना करे और प्रॉपर चैनलाइज होकर भीड़ जो है एंटर करे, इससे वैक्सीनेशन स्मूथली हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।